जय जवान जय किसान। दोस्तों आज मैं ये मक्का का खेती जो कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये मक्का का खेती हम जैविक विधि से किए हैं और जैविक विधि से करने का कारण है कि आप जितने भी फसल रासायनिक ढंग से आप उगाते हैं वो सही कहने का मतलब कि फसल नहीं होता है। उपज तो अच्छा दे देता है बट वो कहीं न कहीं आदमी है या जानवर है जो भी कहने का मतलब कि वो खाता है, स्वस्थ नहीं रह पाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि चलिए मैं दुनिया को तो ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अपना जो 2 4 5 फैमिली है, सदस्य हैं, अगर उनको हम ठीक कर लेते हैं तो एक हम किसी के लिए लेसन बनेंगे। तो मैंने दोस्तों पेशे से एडवोकेट हैं, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मैं खेती भी करता हूँ। यानी कि जितने भी आप फसल देख रहे हैं वो अपने हाथ से कुदाल से ताम कर इसमें फसल बोए हुए हैं, खीरा भी लगाए हुए हैं, मक्का भी लगाए हुए हैं और जो भी फसल हम बोते हैं उसको तन और मन से मेहनत करते हैं और उसको जहाँ तक हो उसको हम सही ढंग से उगाकर अपने जीवन में उसको यूज करते हैं, लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने मक्का का खेती दोस्तों 12 मास करते हैं, क्योंकि मक्का से फ़ायदा ये होता है कि एक तो मोटा अनाज है। ये खाना अगर आप इसको भुजा के रूप में, सत्तू के रूप में, यहाँ तक कि मक्का का भात भी आप खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपका अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो आप मोटा अनाज खाइए, बेहतर होगा। तो दोस्तों अभी जस्ट हम हाइब्रिड का करेला भी लगाए हुए हैं जो आप लोग देख रहे हैं। इतना बेहतर कहने का मतलब कि इसका पैदावार है और हर टहनी में इसका फूल और फल लगा हुआ है दोस्तों। और ये छोटा सा मक्का भी देख रहे हैं, लमसम 1 सप्ताह का ये मक्का है। तो दोस्तों मेरा कहना है, और ये सामने जो है सो 1 से 1.5 महीना का है जो मोचा पर आ गया है और इसमें भी दाना भराने लगा है और बहुत अच्छा खुशी होती है कि चलिए मैं थोड़ा सा ही जगह में एक अच्छा पैदावार लेते हैं। तरह तरह का सब्जी है, तरह तरह का फसल हम बोकर इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप पैसा तो किसी भी सेक्टर से बहुत कमा सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ अनाज आपको नहीं मिल पाएगा। मार्केट में भी जाइएगा तो वो रासायनिक से ही कहने का मतलब कि फसल को तैयारी किया हुआ रहता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के पास, हर किसी के पास आजू बाजू में थोड़ा सा तो ज़मीन रहता ही है, इसके लिए कहीं से डाउट की बात नहीं है। और जिनके पास ज़मीन न भी है वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि ज़मीन नहीं है तो क्या करें, उसका भी हम रास्ता बताएंगे। और जस्ट देखिए भिंडी भी 15 से 20 दिन का लगा हुआ है, हाइब्रिड का है जो भिंडी हम बहुत अच्छा ढंग से इसमें मेहनत कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसमें फूल फल भी आने लगेगा। और ये खीरा भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हाइब्रिड का ही है। कृषि मेला लगा था, कचहरी रोड में फील्ड है, उसमें वहाँ से हम बीज लाए थे टेस्ट के लिए। ये बीज भी बहुत अच्छा, इसका पौधा भी बहुत अच्छा हुआ और फल भी इसका धीरे धीरे लटक रहा है। पूरा फूल तो लमसम हज़ारों कहने का मतलब कि एक पौधा में फूल है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप पैसा अधिक कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन अपने से फसल जैविक विधि से उपजा कर अगर आप अपने परिवारों के लिए, अपने लिए अगर भरण पोषण करते हैं फसल से तो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि आप जो मार्केट का कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको बेनिफिट चाहिए, जितना हो सके रासायनिक डालेगा, जितना हो सके वो एक्स्ट्रा खाद डालकर किसी तरह पैदावार वो बढ़ाएगा दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप अगर जीवन आपका खुशहाल रहना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ आजू बाजू में कीजिए, नहीं है तो छत पर है तो छत पर भी आप साग सब्जी उपजा सकते हैं नॉर्मली। क्योंकि साग सब्जी का जड़ जो होता है ना बहुत ज़्यादा नहीं जाता है अंदर, ऊपर ही ऊपर होता है और वो उपज जाता है। क्योंकि छोटा छोटा पौधा होता है तो ऑटोमेटिक है कि जड़ भी छोटा छोटा होगा। तो दोस्तों आप वहाँ भी छत पर भी आप उपजा सकते हैं। और दोस्तों मैंने इस ढंग से तैयार किया हूँ कि हमें अब मार्केट या पेठिया जाने की ज़रूरत नहीं है साग सब्जी के लिए। घिउरा, कद्दुआ, भिंडी, खीरा, उसके बाद अरुई का पत्ता। या देखिए दोस्तों मैंने खाद के लिए स्पेशली मैंने बकरी
पालते हैं। 3 मेरा बकरी है, उसका जो भी मल मूत्र होता है मैं खेत में डालता हूँ। एकदम पूर्णतः जैविक विधि से खेती करते हैं। और दोस्तों जब से हम इस ढंग से फसल उपजा कर यूज करते हैं तब से बाय गॉड कह रहे हैं दोस्तों, मैं एक गोली कैप्सूल नहीं लेते हैं। और नहीं तो शुरू में दोस्तों घर में कुछ भी हो दवाई दवाई दवाई, लेकिन आज के डेट में दोस्तों देखा जाए तो दवाई से मुंह मोड़ लिए हैं। और दोस्तों ये भी तय है दोस्तों कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो जीवन भर स्वस्थ रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हंसने के लिए दुनिया तो हंसेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दुनिया आपको दुख में साथ नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आपके पास थोड़ा भी है लैंड ज़मीन है तो आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। और देखिए ये पंपकिन है, कद्दू है, कृषि मेला से ही, हाजीपुर कृषि मेला लगा था उसमें से लाए थे और बोए थे। कद्दू भी मेरा आ गया है पेड़ में और फल रहा है और बहुत अच्छा ढंग से इसका भी फ्रूटिंग हो रहा है। बहुत बेहतर ढंग से इसका हम तैयार किए हैं। कद्दू भी लटका हुआ है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप मेहनत जब करिएगा तो सफलता मिलेगा। उधर मक्का भी मेरा फिर से तैयार हो रहा है। तो मक्का तो दोस्तों मैं 12 मास बोता हूँ। ठीक है। और देखिए फल भी है, फूल भी है कद्दू का। तो दोस्तों आप जितना हो सके दोस्तों आप थोड़ा सा 1 घंटा भी अगर आप प्रतिदिन मेहनत कीजिएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, घर में साग सब्जी भी आ जाएगा। मार्केट में दोस्तों आज के डेट में अगर आप जाते हैं पेठिया में तो 200-250 रुपया का हरा साग सब्जी आता है। तो सोचिए अगर 200 रुपया ही आप प्रतिदिन मान के चलिए तो 6,000 रुपया आपका महीना का जाता है। वार्षिक 72,000 रुपया आपको साल का जाता है सब्जी में दोस्तों। अगर यही चीज़ अगर आप थोड़ा मेहनत करिएगा प्रतिदिन और कुछ सब्जी साग सब्जी आप लगाते रहिएगा तो मेरा मानना है दोस्तों मार्केट तो जाना नहीं पड़ेगा। और ये दोस्तों जमकर इस बार फिर मक्का उपज रहा है, बाल तो जमकर खाएंगे। और दोस्तों आप लोग जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं उनको भी आग्रह है कि आइए बाल खाइए और एंजॉय कीजिए जीवन में। तो दोस्तों बहुत टेस्टी होता है क्योंकि खाद डालते नहीं है इसमें, जो भी होता है जैविक विधि से ही इसको हम तैयार करते हैं। तो इसका जो स्वाद जो होता है ना अतुल्य होता है, एकदम उच्च स्तर का होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप जब स्वस्थ रहिएगा तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। अस्वस्थ रहिएगा तो आप दवाई खाइए और बेड पर पड़े रहिए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आज अभी इसी वक्त थोड़ा सा भी है तो खुरपी ले लीजिए, कुदाल ले लीजिए और उसको खन के ताम कर तैयार कीजिए खेत को और बीज डाल दीजिए। देखिए इतना बेहतर बाल जो है दोस्तों अभी आज के डेट में आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा सा कहने का गार्डन टाइप पे है, यह सब किस्म का मिल जाएगा साग सब्जी। और ये सागवान का पेड़ जो देख रहे हैं दोस्तों ये लमसम 70-80 फीट है, 90 फीट है, उस पर हमने पान चढ़कर पांगा है। और ये हम दोस्तों पांगते हैं तो मेरा साल भर का जरना यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए मक्का भी तैयार हो चुका है, अब कुछ ही दिनों में बाल हो जाएगा। इसको जम के खाएंगे क्योंकि हमको तो बेचना उचना है नहीं दोस्तों, जो भी है घर में यूज करिए। घिउरा भी बोए हुए हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये विश्वास है कि आप अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो काम कीजिए, और काम कीजिएगा तो सारा मांसपेशियाँ जो है बॉडी का जो है वो एक्टिव हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो जो आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसमें भी आपको मन लगेगा और अच्छा से करने का काम करिएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है माइंड अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाए। देखिए हम नीम का पौधा भी लगाए हुए हैं, नीम का पत्ती भी हम चिबा कर खाते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों। और देखिए ये कटिंग जो है बीन्स का हम कटिंग कर रहे हैं, 1G कटिंग है, 2G 3G कटिंग होता है। ये कटिंग करने से आप पौधा में अधिक से अधिक पैदावार आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप जितना काम आप करते हैं करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा
आप फसल अपने ऊपर उगाइए, क्योंकि आप ये घर में भी छत पर भी आप काम कर सकते हैं, या आपके पास आजू बाजू में ज़मीन है उस पर भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में जितना हम नॉलेज दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और